कभी सोचा है सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? कभी कभी ये एक बहुत ही मामूली सी गुहार से शुरू होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो दोस्ती, धोखे और आखिर में एक बहुत ही भयानक इंसाफ की बात करती है। तो चलिए इस सर्द रात के रहस्य में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के सन्नाटे में घबराई हुई पुकार से। और यही वो पल है जहां से एक ऐसी खौफनाक रात का आगाज होता है जो दो दोस्तों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है। पहली नज़र में ये एक सीधी सादी मुसीबत लगती है, लेकिन बहुत जल्द ये पता चलने वाला है कि इसकी जड़ें एक बहुत गहरे और काले सच से जुड़ी हुई हैं। हमारे सामने दो किरदार हैं। एक तरफ है रामलाल, जिसकी आंखों में खौफ साफ साफ देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त माधव, जो अपनी शांत रात से निकलकर अनजाने में ही एक भयानक जाल में खिंचता चला जा रहा है। रामलाल की कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है, पर उसमें कुछ तो है जो खटकता है। उसका कहना है कि उसने बस एक बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और वो वहीं गिरकर मर गया। क्या वाकई सच सिर्फ इतना ही है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लाश का क्या किया जाए। पुलिस और पूछताछ के डर से वो दोनों एक बहुत खतरनाक फैसला लेते हैं कि लाश को चुपचाप जला दिया जाए ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और इस काम के लिए वो चुनते हैं गांव का पुराना वीरान शमशान, एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। उनका ये फैसला ही दिखाता है कि वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। और यहीं से शुरू होता है उनका भूतहा सफर। अब यह कहानी सिर्फ एक जुर्म को छुपाने की नहीं रह जाती, बल्कि एक अलौकिक आतंक का सामना करने की बन जाती है। जरा सोचिए, आप एक लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हैं और वो लाश अचानक से गायब हो जाती है और फिर कुछ ही मिनट बाद ठीक उसी जगह पर वापस आ जाती है। असली खौफ की शुरुआत तो यहीं से होती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। वो लाश बोलती है। वो रामलाल के कानों में फुसफुसाकर एक बहुत ही अजीब सी गुजारिश करती है। शमशान का रास्ता उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है। अचानक से तूफान, हवा में गूंजती हुई हंसी, और रामलाल को तो ऐसा लगता है जैसे वो लाश स्कूटर पर उठकर बैठ गई हो। हर पल के साथ डर बस बढ़ता ही जा रहा है। और इस पूरे खौफ के बीच माधव को लगता है कि ये सब रामलाल का वहम है, शायद डर और गुनाह के एहसास का नतीजा। ये शक रामलाल को और भी अकेला और बेबस महसूस कराता है। सोचिए, जब आपका अपना ही दोस्त आप पर यकीन ना करे तो डर कितना बढ़ जाता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं। शमशान में उस भूत का भयानक सच आखिरकार सामने आने वाला है। चिता पर रखने से ठीक पहले लाश एक आखिरी बार गायब होकर फिर से प्रकट होती है। ये खामोशी उस तूफान से पहले की है जो सब कुछ तबाह करने वाला है। और जैसे ही माधव चिता को आग लगाने वाला होता है, वो लाश उठकर बैठ जाती है। लेकिन इस बार वो मरी भी नहीं, बल्कि गुस्से से धधक रही है। और यहीं कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो आत्मा उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, वो एक सच बता रही है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था। तो ये थी असली कहानी। रामलाल कोई बेकसूर नहीं था। उसने लालच में आकर उस बूढ़े आदमी को घर बुलाया, उस पे हमला किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी जान ले ली। और माधव को अपनी इस कहानी में सिर्फ इसलिए घसीटा ताकि वो अपने गुनाह छुपा सके। तो एक तरफ था रामलाल, एक लालची और क्रूर हत्यारा, और दूसरी तरफ था माधव, जिसने सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए मदद की थी। ये दोस्ती का शायद सबसे बड़ा धोखा था। अब जब सच सामने आ चुका है तो कहानी अपने सबसे हिंसक और यादगार अंत की ओर बढ़ती है। अब इंसाफ होगा, कर्म का धधकता न्याय। इस धोखे के बाद दोस्ती का हर रिश्ता टूट जाता है। माधव रामलाल को उसके हाल पर छोड़ देता है और अब कातिल को अपने अंजाम का सामना अकेले ही करना है। आत्मा की मांग साफ और अटल है। अब माधव को ही जल्लाद की भूमिका निभानी होगी ताकि आत्मा को शांति मिले और पापी को उसकी सजा। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मंजर। आत्मा चीखते चिल्लाते रामलाल को अपनी ही चिता पर खींच लेती है। माधव आग लगा देता है और रामलाल की चीखें उस आत्मा की हंसी में दबकर रह जाती हैं। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो इंसाफ था या सिर्फ एक बेरहम बदला?
और जब न्याय करने वाला खुद एक पीड़ित की आत्मा हो तो क्या इंसाफ और बदले के बीच वाकई कोई फर्क रह जाता है?